नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी समय से आप रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस है उसके बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट खबर यहां पर यह आ रही है कि यूएस के द्वारा, जी हां, यूएस के द्वारा जो लीथल वेपन्स हैं वो सप्लाई किया गया है यूक्रेन को। मतलब एक तरफ यूक्रेन है जिसको मदद किया जा रहा है नेटो फोर्सेस के द्वारा, और दूसरी तरफ रशिया है जो कि चाहता नहीं है कि जो यूक्रेन है, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, वो नेटो के करीब जाए। तो इसको लेकर आज हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो इसकी लोकेशन है यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा है जैसे ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी के नदन साइड में अगर आप देखोगे यहां पर यूक्रेन है। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और राइट साइड में आप देख सकते हो ये पूरा रशिया जो है आपका, और ये जो बॉर्डर है ना, बेसिकली यहीं पर सारी टेंशंस आपको देखने को मिलेंगी। जहां तक यूक्रेन के कैपिटल की बात है, कीव, ये आप देख पाओगे यहां पर कीव इसकी कैपिटल है, लेकिन काफी बड़ी जो बॉर्डर है जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में ये पूरा बॉर्डर शेयर होता है, और इसी बॉर्डर पर पूरा टेंशंस देखने को मिलेगा। एक तरफ यूएस है जो कि कह रहा है कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। रशिया का कहना है कि नहीं, हम यहां पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा नीचे ये जो छोटा सा पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक सी में, इसको क्रीमियन पेनिनसुला कहते हैं, और क्रीमिया को ऑलरेडी रशिया ने 2014 में ले लिया था अपने अंडर में। तो इसी को लेकर पूरा टेंशन है, इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, जो लेटेस्ट खबर आई है, यूक्रेन टेंशंस, यूएस लीथल एड अराइव्स इन कीव एमिड बॉर्डर बिल्डअप। तो इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, जिसको लेकर जो टेंशन है वो और ज्यादा गहरा गई और जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। देखिए यहां पर करीब 90 टन ऑफ यूएस लीथल एड। अब जब मैं यूएस लीथल एड की बात करता हूं तो यहां पर कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो दिया गया है, लेकिन ज्यादातर बताया जा रहा है जो फ्रंट लाइन जो आर्मी पर्सनल होते हैं, जो कि बॉर्डर पर रहते हैं, उनको भी गन या फिर जो भी चीजें हैं जो उनको आवश्यकता पड़ती है वो यहां पर यूएस के द्वारा दिया गया है। और ये बेसिकली आपको पहला शिपमेंट मिलेगा ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड पैकेज बाय यूएस। मतलब कि यूएस ने ऑलरेडी यहां पर जो मिलिट्री एड है यूक्रेन के लिए वो अप्रूव कर दिया था, और उसी के तहत यहां पर पहला जो शिपमेंट है वो अराइव हुआ है, ताकि जो फ्रंट लाइन डिफेंडर्स है, मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगेन इस मैप में आप देख पाओगे ये जो फ्रंट में ये जो आपको आर्मी पर्सनल रुके रहते हैं यूक्रेन के, वहां पर उनको बेसिकली जो भी डिफेंस रिलेटेड चीजों की आवश्यकता है वो यूएस यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में ही, मतलब पिछले महीने की बात है, करीब $200 मिलियन का जो सिक्योरिटी सपोर्ट पैकेज है वो जो बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था यूक्रेन के लिए। और आप देख पाएंगे यहां पर जो यूएस की एम्बेसी है कीव के अंदर, मतलब कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहां पर जो यूएस की एम्बेसी है उन्होंने कहा है कि ये जो शिपमेंट आया है यूक्रेन में वो दर्शाता है कि किस तरह से यूएस का कमिटमेंट यूक्रेन की तरफ बना हुआ है, ताकि यूक्रेन का सॉवरेन राइट जो है सेल्फ डिफेंस का वो बरकरार रह सके। क्योंकि अपने आप में यूक्रेन कोई इतना बड़ा पावरफुल देश नहीं है जो कि रशिया जैसे देश के साथ किसी प्रकार का जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर सके, और इसी की वजह से यहां पर उसको वेस्टर्न कंट्रीज की, नेटो देश की आवश्यकता है यहां पर। और यहां पर आप देख भी पाओगे यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लिखा गया है कि इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस को, हम लगातार उनको देते रहेंगे ताकि वो अपने सॉवरेनिटी को डिफेंड कर सकें। और इसी को देखते हुए यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने शुक्रिया बोला है यूएस को, क्योंकि ये एड मिला है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो नेटो के अलाइज है, मतलब जो नेटो आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड किया जाता है यूएसए के द्वारा, तो जो नेटो के अलाइज हैं, जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, मैं आपको आगे मैप में सब कुछ दिखाऊंगा, ये जो बाल्टिक नेशंस हैं उन्होंने कहा है कि यूएस मेड एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, जी हां, मिसाइल्स की सप्लाई यूक्रेन को अब दी जाएगी, जिसको लेकर यहां पर जो ब्लिंकन है उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन इसको सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर यूएस मेड वेपन्स दिए जाते हैं यूक्रेन को तो यूएस उसका सपोर्ट करेगा। और आप देख भी पाएंगे ये जो सेक्रेटरी हैं यूएस के, एंटनी ब्लिंकन, मतलब जैसे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वैसे ही वहां पर यूएस सेक्रेटरी कहते हैं। उनका यह कहना है कि जो भी यहां पर वेपन्स दिया जा रहा है नेटो के अलाइज के द्वारा, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और यूक्रेन अपनी जो एबिलिटी है
मिलिट्री की, उसको और ज्यादा बढ़ा सके। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि क्या रशिया को यह पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उनके द्वारा पिछले हफ्ते ही बोला गया था कि जिस प्रकार से वेस्टर्न जो आर्म सप्लाईज किया जा रहा है यूक्रेन को, यह बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होगा और ज्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा। तो रशिया ने तो क्लियर तौर पर कह दिया कि जो भी वेपन की सप्लाई की जा रही है यूएस और उनके अलाइज के द्वारा, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊं जो टेंशन चल रही है बॉर्डर के ऊपर, देखो सबसे बड़ा टेंशन यह है कि यहां पर यूक्रेन के जो बॉर्डर है, ये जो पूरा आप देख रहे हो यहां पर, इधर करीब 1 लाख से ज्यादा जो सोल्जर्स हैं उसको रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है। और इसी की वजह से बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया की तरफ से कई जगह से कि यहां पर कभी भी रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन में, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा आज तक अभी तक इतना बड़ी मात्रा में अगर आप देखोगे तो कभी भी सैनिकों की मौजूदगी नहीं की गई थी रशिया के द्वारा। अब यहां पर किया जा रहा है। वैसे यहां पर अगर आप देखिए तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बार बार यह बात कहा है कि हम यहां पर किसी प्रकार का इन्वेजन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है कि हम यहां पर फ्रेश सैंक्शंस लगाएंगे अगर थोड़ा भी हरकत करता है रशिया यूक्रेन को अपने अंडर में लेने के लिए। देखिए रशिया ने यहां पर ब्लेम किया है डायरेक्टली नेटो को, क्योंकि यहां पर रशिया बार बार यह ब्लेम कर रहा है कि जो नेटो के कंट्रीज हैं यहां पर यूरोप के अंदर और जो यूएस उसको लीड करता है, वो यहां पर यूक्रेन को लगातार बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आता। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहां पर जो रशिया है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी देश यूक्रेन के करीब आए। यहां पर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट यही चल रहा है। एक तरफ नेटो के देश हैं, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रशिया है जो अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और इसी की वजह से पूरा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। वैसे अगर आप देखिए तो यहां पर अभी रिसेंटली टॉक हुआ है यूएस, नेटो, रशियन ऑफिशियल्स के बीच में, जहां पर बताया गया कि जो रशिया है उन्होंने अपनी कई सारी डिमांड रखी हैं नेटो अलाइज को, यूएस को बहुत सारी डिमांड बोली हैं, लेकिन यूएस और बाकी के देशों ने कह दिया है कि नहीं, ये सारे डिमांड हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वो डिमांड क्या है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो अभी फ्राइडे को ही ये सारा जो टेंशन है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, इसको देखते हुए यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और रशिया के जो काउंटर पार्ट हैं उनके बीच में करीब 90 मिनट की मीटिंग हुई जेनेवा के अंदर। लेकिन इस मीटिंग के अंदर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया। यहां पर दोनों लोगों ने कहा कि हम आगे चलकर इसको लेकर फर्दर बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली बाइडेन के द्वारा तो बोल दिया गया है कि रशिया विल पे अ हेवी प्राइस अगर किसी प्रकार का इन्वेजन किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं कि आखिरकार रशिया यूक्रेन को क्यों थ्रेटन कर रहा है। देखो यूक्रेन को थ्रेटन करने का बेसिकली कारण यही है कि रशिया बार बार ये कह रहा है कि ये नेटो के करीब नहीं जाना चाहिए। मतलब यूक्रेन बिल्कुल नेटो अलाइज के करीब ना जाए, उसके क्लोज ना हो, ये यहां पर रशिया चाहता है, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि जो नेटो का इन्फ्लुएंस है वो उसके बॉर्डर पर पहुंच जाए। मतलब ये बॉर्डर पर नेटो का किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस है वो रशिया कभी नहीं चाहेगा, यहां पर एक बफर के तौर पर वो रखना चाहता है, और इसलिए आपको ये पूरा टेंशन देखने को मिल रहा होगा। और जाहिर सी बात है यूक्रेन अगर आप देखिए तो एक तरफ यहां पर यूरोपियन देश हैं, एक तरफ रशिया है, और इसीलिए पूरे बीच में ये जो यूक्रेन है वो आपका फंस चुका है। तो देखिए यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो कई सारे डिमांड रख रहे हैं। देखिए यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उनका बार बार कहना है कि हम यूक्रेन के अंदर इन्वेजन नहीं करेंगे, लेकिन वो इसको एज अ बार्गेनिंग चिप की तरह ले रहे हैं। मतलब वो बार्गेन कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कि आप हमारी यहां पर डिमांड मान लीजिए तो हम यहां पर किसी प्रकार का अटैक नहीं करेंगे, अगर आप डिमांड नहीं मानोगे तो हम अटैक कर सकते हैं। तो मॉस्को ने अक्यूज किया है एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कि वो लगातार यूक्रेन में अपने सप्लाईज को भेजता जा रहा है, मतलब मिलिट्री सप्लाई। जैसे आज मैं आपको ये खबर जो बता रहा हूं कि यूएस ने मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा है, तो रशिया ये पसंद नहीं आ रहा है। तो यही चीज आपको बार बार देखने को मिलेगा। पिछले साल दिसंबर में पुतिन ने डिमांड रखा था कि कोई भी फॉरेन जो सोवियत स्टेट है वो यूक्रेन के करीब नहीं आना। मतलब यूक्रेन अगर आप देखोगे तो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो रशिया ने एक डिमांड ये रखी है कि यहां पर जो भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे जो देश, वो यहां पर नेटो में कभी भी शामिल नहीं होने चाहिए। और इसका बेसिक अर्थ ये होगा कि जो बाकी के ये जो देश हैं, पोलैंड हो गया, लैटविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, लिथुएनिया हो गया, वो यहां पर जितने भी इक्विपमेंट्स, मतलब ये पोलैंड, लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, ये सभी देश भी यहां पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स रख रखे हैं उसको तुरंत यहां से विड्रॉ कर लें, ऐसा रशिया कह रहा है। लेकिन क्या यूएस इस बात को मानेगा? यूएस और उनके अलाइज कह रहे हैं कि नहीं, ये जो पुतिन का डिमांड है उसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, हम इसको किसी प्रकार से नहीं मानेंगे। उनका यह कहना है कि देखिए जो नेटो का ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि यूरोप के कोई भी देश, अगर यूरोप का कोई भी देश अगर होगा जिसको मदद चाहिए होगी, अगर वो नेटो में शामिल होना चाहता है,
तो यहां पर जो नेटो का एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम उसको शामिल कर सकते हैं, तो वो ट्रीटी के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा यूएस और उनके अलाइज कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि नहीं, यहां पर आप अपने ट्रीटी को चेंज करिए, आप हमें रिटन एश्योरेंस दीजिए कि यहां पर आप यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाओगे। क्योंकि आपको समझना है नेटो में क्या होता है कि अगर कोई भी तीसरा देश नेटो के मेंबर के ऊपर अटैक करता है, मतलब वो पूरे नेटो के देश के ऊपर अटैक कर रहा है, यूएस के ऊपर अटैक कर रहा है, पूरे यूरोप के कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है, तो यहां पर अगर सपोज कल के डेट में थोड़ा भी अटैक किया जाता है रशिया के द्वारा यूक्रेन में, तो एक प्रकार से यूएस के ऊपर अटैक माना जाएगा और वो लोग फिर यहां पर युद्ध में आ जाएंगे रशिया के साथ। और इसी की वजह से रशिया बार बार कह रहा है कि आप हमें रिटन एश्योरेंस दीजिए कि आप इसको नेटो में शामिल नहीं करोगे। लेकिन यूएस और उनके अलाइज कह रहे हैं कि नहीं, हम यहां पर कर सकते हैं, आप कौन होते हो हमें बताने वाले। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन में क्या कहा जा सकता है? देखिए कंक्लूजन यही है कि अभी के लिए जो भी फ्राइडे को अभी मीटिंग हुई है परसों ब्लिंकन और लैवरोव के बीच, मतलब रशिया और यूएस काउंटर पार्ट्स के बीच में, उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि आगे चलकर हम इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर यूएस और बाइडेन ने क्लियरली बोल दिया है कि कभी भी रशिया अटैक कर सकता है। देखिए अगर ये अटैक हुआ तो ये बहुत बड़ा संकट क्रिएट कर पाएगा पूरे दुनिया में, और आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा युद्ध जैसा माहौल ये लगातार बन रहा है। कब क्या चीजें हो जाएंगी यू डोंट नो, बट आई होप कि अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रशिया, फ्रांस, मतलब आपने देखा होगा कई सारे रेवोल्यूशन आपने पढ़े होंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन, तो यहां पर आप क्या बता सकते हो प्रिंट कल्चर की वजह से कौन सा रेवोल्यूशन आया था? प्रिंट कल्चर का बेसिक अर्थ यह है कि यहां पर जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज को प्रिंट किया जा रहा था, तो उसकी वजह से कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।